जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। हर इको दाता मंगिए, सब कुछ पल्ले पाए। बड़ी समझने वाली बात है ये इसलिए करता हूँ ऐसी बातें कि गुरु जी के साथ जुड़ना है, सबकी इच्छा है जुड़ना है। कैसे जुड़ना है, तरीके क्या क्या हैं? देखो, हर फील्ड का कोई अपना एक असूल है, हर फील्ड का अपना एक तरीका है। बिना तरीके के कोई ऐसा फील्ड नहीं है। परमात्मा के घर का जो है उसके भी कुछ असूल हैं। बिना असूल के परमात्मा कभी नहीं चलता। एग्जाम्पल, ये असूल है ना उसके, रोज़ टाइम से दिन चढ़ाना, रोज़ टाइम से रात करना। मॉनसून असूल के मुताबिक बदलने, ये सब उसके तरीके हैं, उसके असूल हैं। परमात्मा एक ऐसा है कि बिना कोई भी सिस्टम के, असूल के कभी नहीं चलता। उसने बनाया यही है, बनाया सब कुछ है, लेकिन उसको चलाने के लिए कुछ असूल बनाए। हर चीज़ उसकी बनाई हुई उसी असूल पर चलती है जो उसने बनाई है। लेकिन हम लोग एक ऐसे हैं कि हर फील्ड में अपनी मर्जी का असूल पे चलना चाहते हैं, जो कि ये गलत है। कुछ मिलेगा नहीं। ना हमने कुछ बनाया, ना हम मालिक हैं, तो ना हमारे बनाए असूल हैं। जिसने मालिक ने हमें बनाया है, हमने अपने मालिक के असूलों के मुताबिक चलना है। इसलिए उसका बनाया असूल है। हम गुरु जी के पास आए हैं, गुरु जी को मानते हैं। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि जब जब भी दुनिया में ज़रूरत पड़ी, परमात्मा किसी न किसी रूप में आया है तो रूप बदल के आया है। ये भी उसका असूल है, उसका अपना भी। और जितने जीव जंतु बनाए, इंसान खास करके, हम इंसानों का वास्ता है हमारे से, हम इंसान की बात ज़्यादा करेंगे। जितने भी इंसान बनाए हैं, किसी की शक्ल किसी से मिलती नहीं है। पहचान के लिए किसी के फिंगर जो प्रिंट हैं वो मिलते नहीं हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो सबका अपना अलग अलग है, जिसमें चेहरा, रूप अलग अलग है। तो वो भी जब भी दुनिया में आता है तो अपने चेहरे का रूप बदल के आता है। इसलिए आज परमात्मा गुरु जी के इस रूप में आया है, जिनका नाम गुरु जी लेते हैं, इस रूप में आया है। तभी तो अनगिनत अनगिनत कल्याण लोगों के हो रहे। इसीलिए हर चीज़ से पहचान होती है। बरसात हुई, पानी पानी हो गया, बाढ़ आ गई, शहर के शहर, गांव के गांव बह गए। इस चीज़ को देख के आप अंदाज़ा लगाते हैं कि बड़ी भयंकर बरसात आई थी। इतनी बरसात आई कि नदियां उस पानी को झेल नहीं पाई, सिमट नहीं सका पानी उस नदियों के आकार में, वो सब बाहर आ गया।
पानी पानी करके रख दिया। उस पानी को, बाढ़ को देखकर इंसान अंदाज़ा लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त बरसात आई। कितनी दुनिया ठीक होके जा रही है गुरु जी से, कब से जा रही है, जब से गुरु जी आए। किसी को खबर नहीं थी। बचपन में ये लोगों का कल्याण करते आ रहे हैं, किसी को खबर नहीं। गुरु जी खुद बोलते थे, जिस गांव में पैदा हुए गांव वालों को नहीं पता था, आम दुनिया को नहीं पता था। जिन जिन को पता चलता गया, या गुरुजी जिन जिन का कल्याण करना चाहते थे, क्यों, वो हर समय गुरुजी देखते हैं, सबको देखते हैं, सारी दुनिया को देखते हैं। तो जिस इलाके में ज़्यादा ज़रूरत थी, परमात्मा उसी इलाके में आता है, तो उस इलाके पे खास नज़र होती है। हिंदुस्तान में खास नज़र है, बाहर भी है, बहुत है, ये तो उनकी मौज है ना। लेकिन जिन जिन को पता गुरुजी लगाते रहे, वो गुरुजी के पास आते थे और चुपके से अपना कल्याण, गुरुजी सामान नहीं लगाते, चक्कर मारे जाओ, चक्कर मारे जाओ। हाँ, इंसान उसके तरीके डालने, उसके चक्कर लगवाने जो अभी लेने वाले लेवल पर नहीं आया, उसके चक्कर लगवाने। पर मौज आ जानी तो उसको भी ठीक कर देना। तो जिस चीज़ को पता चलता गया वो आते गए, कल्याण कराते गए। बस आए, जा तेरा कल्याण, जा तेरा कल्याण। आने से पहले रास्ते में ही था उसका कल्याण, आते करना, जा कर देता तेरा कल्याण। चेक करा ला, टेस्ट करा ला, जो भी करना करा ला, आके 10। इतनी स्पीड फास्ट है इनकी। बहुत दुनिया, अनगिनत दुनिया, कोई गिनती नहीं कर सका। तारे गिने जात, ना तारे गिने जात। आकाश मंडल के तारे तो किसी तरीके साइंस ने गिनती किए हैं कि अंदाजा इतने होंगे, लेकिन गुरुजी ने कितने तारे हैं इनकी गिनती कौन करे? कोई कर सकता है? कई बार गुरु ने मौज आनी तो कई बार पूछ लेना, क्यों भाई 10 मैं किन्ने ठीक किते लो, तेनू पता? जी नहीं, वो तो 4 दिन आया है, 6 महीने आया है, कितने देख लेगा? तो गुरु जी तो कब से लगे हैं, कितने तार दिए गुरु जी, उनकी गिनती कौन करे? कोई नहीं कर सकता। इसलिए गुरु महाराज कहते तारे गिने जात, ना तारे गिने जात। तारे आकाश के तो गिन सकते हो, लेकिन कितने तारे हैं परमात्मा ने, उनकी गिनती कौन करे? अब इनकी गिनती कौन करेगा गुरु जी? मगर मैंने जहाँ से शुरू किया है, कुछ असूल होते हैं, उन असूल की बात करी जाए ताकि हम असूल से चलें और सब कुछ गुरु जी से ले जाएं। इको दाता मंगिए, सब कुछ पल्ले पाए। एक गुरु जी कहते सी, एक कोलों मंगो, एक नूं मन्नो, एक नाल ही गल्लां करो, सब कुछ मिलेगा। जगह जगह मंगते फिरोगे, जगह जगह मन्नत करते फिरोगे, जगह जगह गल्लां करी जाओगे, तानू किसी ने कुछ नहीं देना। ये असूल की बात, ये है असूल। मैं बड़ा आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, पहले किसी और शक्तियों के साथ जुड़े थे, पहले भी छोड़ते हुए आगे पक जुड़े, आगे जुड़े, आज गुरु जी के साथ जुड़े। क्योंकि हमें एक आदत है, वही आदत मैं दोहरा रहा हूँ आपको। हमें क्या आदत है? हमारे मुताबिक हो जाए तो बड़ा अच्छा है, हमारी चाहत से गुरु जी कर दे तो बड़ा अच्छा है, हमारी चाहत से शिव जी महाराज कर दे तो बड़ा अच्छा है, हमारी चाहत से कृष्ण महाराज कर दे तो बड़ा अच्छा है।
या अपनी चाहत से हम करवाना चाहते हैं। हम परमात्मा से भी अपनी चाहत से उसको चलाना चाहते हैं, जबकि इतनी समझ नहीं कि ए बंदे, तू कौन है, तू क्या है, तेरी क्या हैसियत है। जिस दिन चाहता है तेरे शरीर से वो प्राण पखेरु निकाल लेता है, तो तू तो मिट्टी की ढेरी बन जाता है, घर वाले तो जला देते हैं। तो ये है, ये हमारी औकात है। वो चला रहा है तो हम चल रहे हैं। जिस दिन रोक देगा रुक जाएंगे, ख़त्म खेल। कईयों का पूरा खेल ख़त्म नहीं होता, लेकिन खेल ख़त्म होता है। देखो कितनी दुनिया ऐसे पड़ी हुई है, एक शरीर पड़ा है, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। शरीर पड़ा है, कुछ नहीं कर पाता, कुछ सुनता नहीं, कुछ देखता नहीं। ऐसे कितने लोग सुनते हैं। अगर तू इतना सियाना है, इतना तू ज़ोरदार है, तो फिर वो इंसान को क्या हो गया, वो क्यों नहीं कुछ कर पाता। फिर उसके घर वाले कुछ कर लो, जो ठीक है वही कुछ कर लो। जो ज़्यादा अपनी हिम्मत दिखाता है, जो ज़्यादा कहता है कि मैं हूँ, मैं हूँ, तो जा फिर कर। किसी का क्या कर सकता है, करके दिखा। इसलिए हमने अपने मालिक के असूल में चलना है। हमारे मालिक हैं गुरु जी, उनके असूल के हिसाब से चलना है। जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें बड़ा किया, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, हम उनकी मर्जी के, उनके असूल के हिसाब से चलेंगे तो बात बनेगी। तो परमात्मा के घर का असूल है, इक्को दाता मंगिए, दाता एक मांग लो, एक के साथ जुड़ लो। एक के साथ जुड़ोगे, सब कुछ पल्ले पाए, फिर सब कुछ पल्ले पाए पड़ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। 2 से 4 से 6 से 10 से कुछ नहीं होना। लगा लो जोर, लगा रही है दुनिया, बड़ी जोर लगा रही, देख नहीं रहा हमें, हम एक दूसरे को नहीं देखते, बड़ी जोर लगा रही। बैठ जाते हैं सवेरे, पूजा करते हैं, 10-10 20-20 भगवान रखे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। उनको भी बोल, उनको भी बोल, उनको भी बोल, उनको भी बोल। रखो, जितने मर्जी रखो भगवान। आपका शौक़ है, आपका प्यार है, ये प्यार की बात है, आप जरूर रखो। लेकिन मांग, मान्यता और बातें करना, ये एक के साथ होनी चाहिए। कि खुद डिसाइड करो किन के साथ रखनी है बातचीत, किन से मांगना है, किन की मान्यता करनी। मान्यता क्या है, मानना क्या है, जो उनके असल असूल हैं उनके हिसाब से चलना। उनको मानकर, उनके असूलों को, उनकी बातों को मानकर चलोगे तभी कहलाओगे कि मैं इन गुरु जी को मानता हूँ। बातें कही जाना, मैं तो गुरु जी को मानता, पूछते भी हैं, मैं भी कई बार पूछता हूँ, आप किसको मानते हो? मैं इनको मानता हूँ। 10 जगह जाके तो मांग रखते, 10 जगह के असूल करते, 10 जगह की आराधना करते, 10 जगह के आप वो सारे काम करते हैं। आज माता रानी का जन्म समय है, मैं तो उनके लिए ये करूँगा। आज भोलेनाथ का है सिस्टम, मैं वो भी करूँगा। मैं उनके भी बात मान कर चल रहा हूँ। मैं और भी हैं, उनके भी कई देवी देवते हैं, बहुत अनेक हैं, बढ़िया शक्ति हैं, शक्ति बहुत है हमारे यहाँ दुनिया में। जो जो समय समय पर शक्ति भक्ति करके, जितनी भक्ति करी उतनी शक्ति हासिल करी, आए अपनी छाप छोड़ के चले गए। अब उनकी छाप की, उनकी जैसे गुरु जी आए, अपना छाप छोड़ा और गुरु शारीरिक तौर पर गए, लेकिन शक्ति वो वहीं पे है, हमारे बीच है शक्ति, वो नहीं गई। ऐसे सब शक्ति हैं हमारे बीच हैं। ये आपने डिसाइड करना है किस शक्ति की बात मान के चलना है, किस शक्ति के आगे मांग रखनी है, अंदर की बातें करनी है, किस शक्ति के आगे बातें करनी, वो एक से ही करोगे आप। तीनों चीज़ें आप एक से करोगे, तब जाके बात बनेगी, सब कुछ पल्ले पाए, तब जाके सब कुछ आपको मिलेगा। गलती ना करो, जगह जगह पर मांग ना रखो, जगह जगह पर
उनकी बात मानो नहीं। अब गुरु जी कहते हैं आपको व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं, व्रत रखने से परमात्मा नहीं मिलता। आपको स्टोन डालने से परमात्मा नहीं मिलेगा, आपके काम नहीं होंगे। आप कुछ भी कर लो, कोई कुछ नहीं होगा। तीर्थ कर लो, वो अलग फल है उसका, लेकिन आप अगर समझो कि परमात्मा मिल जाए, कहते नहीं मिलेगा। एक ही बात पे गुरु जी जोर देते रहे, याद करो, याद करो, याद करो, अपने गुरु को याद करो। एक ही बात पे जोर रखा है, और सच है भी यही। जितने भी भक्ति करते हैं वो अपने एक ही गुरु को याद करते हैं, एक इष्ट होता है उनका। बैठे समाधि लगा के अंदर से याद कर रहे हैं, सालों साल निकलते जा रहे हैं, जन्म कई बार लग जाता है, तब जाके प्राप्ति होती है। एक के साथ जुड़े हैं, आपको एक के साथ जुड़ना होगा। एक सत्संग में आपको सुनाता हूँ, बड़ा, मेरे सारे प्रैक्टिकल हैं। उसकी वजह क्या है, गुरु जी हमेशा लोगों को कहते सी मैं गल्ला नहीं करदा, मैं प्रैक्टिकल करदा। मैं तुहानू गल्ला नहीं करके कुछ करदा, मैं तुहानू कुछ करके तुहानू दिखाना। आ देख, तू ठीक हो गया, तेरा रुकिया काम बन गया, तैनू औलाद मिल गई, तैनू मकान मिल गया, तैनू सब कुछ मिल गया, तैनू जॉब मिल गई। मैं करके विखाना, कहते प्रैक्टिकल करदा। नाल पता की कहते सी, तुसी भी प्रैक्टिकल करया करो। सुनिया किसी ने? ख्याल ही नहीं है गुरु जी की बातों पे। सच जानना, मैं बहुत देखता रहता था, किसी लोगों का गुरु जी की बातों पे ख्याल ही नहीं होता था, ध्यान ही नहीं होता था गुरु जी क्या बोल रहे हैं। वो उधर से सुना, इधर से निकाला, वहीं छोड़ के चले गए, हालात वहीं के वही, वैसे के वैसे रह गए। एक ही बात दिमाग में रखनी, मैं जिस काम से आया हूँ वो मेरा काम हो जाए। गुरु जी आगे क्या है, कोई ज़रूरत नहीं देखने की, देखता ही नहीं। क्यों? अपनी ज़रूरत का कपड़ा पर्दा ऊपर पड़ चुका है। अपने सिर पे कपड़ा डाल लो, आगे कुछ नहीं दिखना। ज़रूरतों के पर्दे डले हुए हैं, उनको हटाओगे तब गुरु जी आगे दिखेंगे। इसलिए ज़रूरतें अपनी जगह हैं, जिनके सामने हम आते हैं, बैठते हैं, जिनसे हम लेते हैं, वो अपनी जगह है। उस जगह को ख़त्म ना करो, सिर्फ अपनी ज़रूरतों को आगे ना रखो। एक ही धुन रखनी, मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, अभी हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं। जब भी बातें करो, जब भी फ़ोन आएंगे, जब भी किसी से बात करता हूँ तो एक ही बातें सुन, अभी कुछ हुआ नहीं, मेरे को तो 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 6 साल हो गए, अभी तो वैसे का वैसा। वैसे के वैसे ही रहोगे। क्यों? अपने आप को देखते हो। आए तो गुरु जी के पास, देखते हो अपने आप को, तो गुरु जी क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? कहते तू अपना आप देख ले भाई, जो मैनू वेखेगा फिर तेरा काम कर देगा। तो देरी अपने कारणों से होती है। गुरु जी कभी देरी नहीं लगाते, वो तो रेडी बैठे। आंख झपकने में देरी लगती है, गुरु जी के काम करने में देरी नहीं लगती। ये बात जान लेना। गुरु जी की बड़ी स्पीड है, बड़ी फास्ट स्पीड। सिर्फ देरी लगती है हमारे अपने कारण से देरी लगती। तो मैं एक सत्संग सुनाने जा रहा था, इंदौर गया, वहाँ पे एक तो धार्मिक स्थान है गुरु नानक देव जी का, एक धार्मिक स्थान है शिवजी महाराज के शिवलिंग का। 2 बड़े स्थान। मेरे को उन्होंने पूछा कि बड़ी बड़ी दूर से उज्जैन मंदिर में दर्शन करने आती हैं, आप चलोगे?
हाँ जी, जरूर चलेंगे। एक रोज आते थे संगत में, उन्होंने बोला कि इतने गुरुद्वारा साहब है, गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, वहाँ पानी नहीं था पीने लायक, पानी था पीने लायक नहीं था, दुनिया को बड़े दूर से पानी लेके आना पड़ता था। तो गुरु नानक देव जी चलते चलते जब वहाँ गए तो लोगों ने डिमांड करी, जी यहाँ पीने के लिए पानी नहीं, इतना खारा पानी है, पिया नहीं जाता, किसी कोई पीता ही नहीं है, पीने लायक पानी अगर मिल जाए तो बाबा जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मांग मांगी, ऐसे तरीके की मांग मांगी, तो गुरु महाराज ने वहीं पैर रखा, वहीं से एक चश्मा उसी समय फूट पड़ा, ऐसा मीठा पानी आया। कहने लगे कि हर जात का इंसान यहाँ से पानी पिएगा, जितने भी आपके आसपास के गांव हैं, जितने भी हैं, सब यहाँ से जितना मर्जी पानी इस्तेमाल कर लो, कभी पानी ख़त्म नहीं होगा, मगर रोक रुकावट नहीं करनी। तब से आज जितने वहाँ एरिया है, वहाँ से ही पानी सारा सप्लाई होता है। मांग देखो कैसे तरीके से मांगी, कितनी बड़ी दुनिया के लिए मांग मांगी। जिसने भी मांग मांगी वो सेल्फिश नहीं था, उसने अपनी मांग नहीं करी, उसने दुनिया की मांग मांगी। जो दुनिया का भला चाहता है ना, परमात्मा को सबसे ज़्यादा वो इंसान पसंद होता है। सर्वत का भला, सबका भला जो मांगता है, सबका भला मांगोगे ना तो खुद भी बीच में आप शामिल हो, तो सब में हम भी हैं। तो जो सबका भला करता है ना, क्यों, सब उसने बनाया है, उसी का बना हुआ है, अपना पराया नहीं है कोई, हमने करके रखा हुआ है, अपना पराया नहीं, सबका भला सब उसी का है, एक एक कण उसी का है, इंसान जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब उसके बनाए। आदमी कोई जीव बना के दिखाए, वो बिगाड़ के बना देगा, बिगाड़ देगा, किसी काम का नहीं होगा। इसलिए जो सबका भला करता है, मांगता है, उसकी सबसे पहले सुनी जाती है। तो वहाँ चले गए, गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने चले गए। उज्जैन मंदिर में भी गए। एक सज्जन ने मेरे से पूछा, आप जोर देते हो कि एक के साथ जुड़ो। मैंने कहा हाँ जी, आप कहते एक को मानो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो आप फिर किस तरफ चल पड़े? वो गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है, वो शिव जी महाराज का है, तो उसमें तो दोनों में से गुरु जी की तो कोई भी ऐसा प्रिंट नहीं है, निशान नहीं है। मैं क्या, बस आपने सीखा ही नहीं कुछ, ये बहुत बड़ी कमी रह गई, आप जानकारी से अनजान हो। एक में अनेक हैं, अनेक में एक हैं, गुरु महाराज ने कहा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। हम तो मंदे भी बड़े कहते हैं, जितनी खलकत बनी है, जितनी दुनिया बनी है, सब में उसका नूर है। तो ये बड़ी शक्ति हैं जो समय समय पर हमारे कल्याण के लिए आती है। मैंने पहले ही एक बात साफ कर दी कि जब भी ज़रूरत पड़ती है दुनिया में, परमात्मा फिर दया में होके आता है, तो शक्ल बदल के आता है वही, तो है तो वही, शक्ल ही बदली है, अंदर तो वही है। अच्छा, अब मान लो आज हम हैं, चलो मैं हूँ, मेरा नाम रघुवीर सिंह है, आप हो, आप एक एक जो हो उसको भी साथ ले लो। आप हो, जिस दिन पिछले जन्म में थे वो कौन था?
अब इस जन्म में जो हम हैं वो कौन हैं? तो अब आगे जन्म लेना है। आप सुनते हो ना सारा कुछ कि अगला जन्म कैसा है, पिछला जन्म ऐसा था, अगला जन्म लेना है। किसने लेना है जन्म? इस शरीर को अपना आप ना कहो, वो जो नूर है उसका, जिसने आत्मा अपने से निकाल के हमारे शरीर में डाली है, वो है मैं रघुवीर सिंह, मैं हूँ। शरीर नहीं। शरीर एक पहचान के लिए है, चीज़ उठा के इधर उधर रखने के लिए है, कामकाज करने के लिए है, सृष्टि चलाने के लिए है, उसने ऐसा ही बनाया है। लेकिन अंदर है जो मैं हूँ, वो अंदर है। जिसने फिर आगे जन्म लेना वो नहीं मरता। शरीर मरता है, शरीर खाक हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, लेकिन वो नहीं मरता, वो जन्म लेता है, वो है मैं। तो परमात्मा जब ज़रूरत पड़ी तो किसी भी शरीर, दूसरे शरीर में आके जन्म लिया तो शक्ल बदल के आता है, उसका असूल है। तो क्या वो परमात्मा बदल गया है? आपने बदला हुआ समझा है, इसलिए सवाल उन्होंने किया कि वहाँ तो गुरु जी का नाम निशान ही नहीं, तो फिर आप उस तरफ क्यों जाना? परमात्मा जब पहले आया उसकी जगह को दर्शन करने कोई मनाही नहीं है। आज के गुरु जी पहले आए हैं कितनी बार, उनकी जगह पहले रूप की बनी हुई आदि जुगाद से है। क्या हम अपने गुरु जी जब पहले किसी और शक्ल में आए, क्या गुरु जी को उस समय के कैसे गुरु जी थे, कैसा स्थान है, क्या रख के गए हैं, क्या छोड़ के गए हैं, वो हम देखेंगे नहीं। देखने जाना है, दर्शन करने हैं खाली। लेकिन आज के समय में, आज परमात्मा जो इस रूप गुरु जी के रूप में आया है, आज के समय के हालात के मुताबिक हमको ठीक असूल, ठीक रास्ता हर बार वही बताते हैं, लेकिन उनको बार बार बताना पड़ता है। हम कभी सुनते नहीं, मानते नहीं। आज के उनके असूल के मुताबिक उनके इस चेहरे को मानकर चलेंगे तो उनके साथ कनेक्ट होंगे। जो और शक्तियाँ हैं जिन्होंने भक्ति करके हासिल करी हैं, उनके अपने असूल हैं। उनके असूल के मुताबिक उस शक्ल से जुड़ोगे तो आप उनसे कनेक्ट होगे। लेकिन परमात्मा भक्ति किसकी करता है? वो तो नहीं है भगत किसी का, भगत उसके हैं सारे। तो वो जब आता है, मैंने पहले कहा, जब बाढ़ आ जाए, पानी पानी हो जाए, शहर बह जाए, तो देख के अंदाज़ा लगाता है ना कितना बड़ी बरसात हुई होगी, कितनी ज़बरदस्त बादल आए जो बरस के चले गए, पानी पानी करके रख दिया, आदमी बेहाल हो गए, जीव जंतु बेहाल हो गए। तो गुरु जी की करनी को देख के हम ये नहीं समझ पाए कि परमात्मा ही है। इतना ज़्यादा कल्याण लोगों का, इतना कल्याण चले जा रहा है, चले जा रहा है, अंत कोई नहीं है। तो ये कल्याण किए हुए को देख के नहीं समझेगा कि ये कौन है। तो मैंने फिर कहा, दर्शन करने के लिए गुरु जी ने कभी मनाही नहीं करी। कहते दर्शन सबके करो, जिसका मन करता है जरूर दर्शन करो, लेकिन मांग, मान्यता और बातें जो करते हैं हम अंदर की, जो वो एक से करते हैं। हर एक को दाता मंगिए, सब कुछ पल्ले पाए, तब जाके पल्ले पड़ेगा सब कुछ। सब्बे थोक प्राप्ते जे आवे एक हथ। अब बताओ, सब्बे थोक प्राप्ते, थोक कहते हैं होलसेल को। बहुत सारे सामान जो बेचता है, ट्रकों के ट्रक बेचता है, जहाज़ों के जहाज़ बेचता है, वो होलसेल व्यापारी। कितना सामान उसके पास पड़े, कितने बड़े बड़े गोडाउन होंगे उसके,
कितने दुकानदार उनसे भरपूर सामान लेके जाते, लेके होलसेल वाले के ख़त्म नहीं होता। इतना सब कुछ आपको मिल सकता है, बहुत बड़ा होलसेल जैसा मिल सकता है। सभ्य थोक प्राप्त प्राप्त तभी होगी इतने बड़े सामान की, जब क्या जे आवे एक हाथ, अब एक के हाथ में रहोगे। गाय भैंसों का झुंड होता है, गवाले कितनी कितनी गाय रखते हैं, 100 1000 गाय रखते हैं, झुंड है उनके। हर गाय का अपना एक बछड़ा है। वो बछड़ा हम हैं। गाय समझ लो वो गुरु जी का रूप है। अपने रूप में के पास जाएंगे, अपनी मां गाय के पास बछड़ा जाएगा तो वो देख के आराम से शरीर ढीला कर देगी, दूध उतार देगी, ले बच्चे दूध पी ले। वैसे ही शक्ल की गाय और भी हैं। अगर वो बछड़ा दूसरी गाय के थन को जाके जैसे मुंह लगाएगा तो लात पड़ती है उसकी, पड़ती है ना लात, लात पड़ेगी उसकी। चल दौड़ जा, चल अपनी मां के पास, चल उसका जाके दूध पी, तू यहां क्या करने आया। यही हालत होती है हमारी। जितनी शक्तियों से आप जाओगे, सबसे जाके मांग करोगे, बहुतों से आगे मांग करोगे, वो सब जानती हैं आप किनके हो, यहाँ क्या करने आए हो, तो लात ही पड़ेगी। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं मिलना सिवाय लात पड़ने के। चल दौड़ जा, जिसका है चल उसके पास। बड़े लोग मैंने देखे हैं, गुरु जी के बन गए लेकिन छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। सालों साल खराब किए उन लोगों ने, सालों साल खराब किए, बर्बाद करके रख ली आधी जिंदगी। फिर दोबारा गुरु जी के पास वापस आए, माफी मांगी तो जाके फिर कुछ बना, जिनमें मेरे अपने रिश्तेदार भी हैं। एक के साथ जुड़ना, उसका क्या फ़ायदा है। अब सवाल बीच में चला था, बात चली थी कि उन्होंने बोला आप तो बोलते एक के साथ रहना है। मैं कहा जी एक के साथ ही हूँ, मैं तो गुरु जी के साथ हूँ। दर्शन करने के लिए सिर्फ जाना है। दर्शन करने की गुरु जी ने कभी मनाही कर दिया, दर्शन सबके करो, जिसका मन करता है दर्शन मन करता है। पिछली शक्तियों से जुड़े हैं, आज गुरु से जुड़ गए हैं, 100% जुड़ जाओ। कभी अटैचमेंट रही है, मन करता है कि मैं तो वहाँ उनके जाता था, जरूर जाओ, मन किया है तो जाओ जरूर। खाली दर्शन करके आना, मांग असूल गुरु जी के ही रखना, बातें गुरु जी से ही करना। दर्शन करो, दर्शन करने का है देखना। आप दर्शन करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बात को समझ गए, चलो फिर चल गए। जैसे मेन स्थान था वो, जहाँ गुरु नानक देव जी के चश्मा, जहाँ से बीच में ज़मीन से पानी निकला, वहाँ गए, दर्शन किए। वो जो आगे साथ ही एक सरोवर बना है, बहुत बड़ा तालाब बना है, वहाँ वो सारा पानी वहाँ जाता है और वहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारा। वहाँ गए, जैसे ही ड्योढ़ी पार करी अंदर जाने के लिए, एक लेडी शरीर की काफ़ी भारी, हाथ में उसने झाड़ू पकड़ा हुआ, सेवा के रूप में वो वहाँ, पीठ थी उसकी, कोई और था नहीं। आगे वो खड़ी हैं, पीछे मुड़ी, उसने मेरे को बोला जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। वो जो थे बंदे सारे वो हैरान हो गए, कहते यहाँ गुरु जी वाला हो सकता है। अगर चलो हो भी मान लेते हैं, हो भी,
तो वो कैसे जान गया कि हम गुरु जी वाले हैं? कैसे जानते? बहुत तजुर्बा है इन चीज़ों का मेरे को। गुरु जी के साथ जुड़ा हूँ। गुरु जी ने बहुत कुछ दिखाए हैं, ऐसी बातें, चीज़ें बहुत कुछ दिखाई। मेरे लिए कोई ऐसी नहीं है कि जो पहली बार देख के होता है। मैंने बोला जय गुरु जी, मैं अपने टर्न किया, थोड़ी देर बाद देखे, एक आध झाड़ू लगाते हुए जरूर देखा है टर्न करने में, उसके बाद वो लेडी वहाँ नहीं। अब क्या मैसेज था? उन्होंने सवाल किया, एक के साथ बोला है तो फिर क्यों जाना वहाँ? भाई वही है जो गुरु नानक देव जी के रूप में है, वही है कृष्ण महाराज के रूप में, वही है रामचंद्र के रूप में, वही साईं बाबा में है, वही आज गुरु जी के स्वरूप में, वही है। वो एक ही वही है। हम शक्ल तक रह गए। दुनिया में भी हम शक्ल तक रहते हैं। देखो, बड़े भी, बच्चे, जवान, जब एंगेजमेंट करनी होती है तो रिश्ते आते हैं, क्या करते हैं? हम शक्ल देखते हैं। कभी लड़का लड़की कहते हैं अरे नहीं ये शक्ल नहीं थी, पसंद नहीं आई। कभी माँ बाप कहते हैं नहीं ये पसंद नहीं आई। क्या देखा? शक्ल ही देखी है। हम तो शक्ल ही देखते हैं। हमारी आदत है शक्ल तक सीमित रहना, अंदर तक जाना कोई पता नहीं। अपने अंदर क्या है उसके बारे में पता नहीं। जिसको अपने बारे अंदर के पता नहीं, वो दूसरे का अंदर क्या देखेगा? अंदर को पहचानो। जिस दिन आपने गुरु जी को अंदर से देख लिया ना, यकीन करना मदहोश हो जाओ, टिक जाओगे आप। बोलोगे परमात्मा मिल गया, बोलोगे सब कुछ मिल गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है। शक्ल तक सीमित है। और देखते किसको हैं? अपनी ज़रूरतों को देखते हैं। अपनी ज़रूरतों को देख, ज़रूरतें दिखती हैं। गुरु जी के अंदर देखने की तो पता ही नहीं, सुध ही नहीं है। सो इसलिए एक सत्संग मैं अपने फादर का आपको सुनाऊंगा। खास आज मेरे को एक हुक्म हुआ है कि कुछ संगत के फ़ोन आए हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके फादर का सत्संग ज़रूर सुनेंगे और उनको काफ़ी बातें समझ आएगी। ये सब गुरु जी के हुक्म हैं। आपसे कहलवा दें, सोनिया आंटी से कहलवा दें, किसी से कहलवा दें, ये हुक्म उनका है। कहलवा किसी से भी दें। हमें तो हर बात को उनका हुक्म मानकर चलता। मेरे फादर के रेक्टम में कैंसर का ट्यूमर हो गया। अब इस सत्संग में ना यही बात है कि वो एक के साथ हैं। मैं पहले आपको इशारा कर दूं ताकि समझ आ जाए इस बात की, एक के साथ रहने से क्या होता है। उनके रेक्टम में कैंसर का ट्यूमर हो गया, ट्रीटमेंट चलता रहा। एक समय ऐसा आया कि ट्यूमर का साइज़ बढ़ना स्पीड से शुरू हो गया। तो जब डॉक्टरों को देखा, उन्होंने बोला जी कि ये अब रुकने वाला नहीं है, ये कुछ ही दिनों में इतना बड़े हो जाना है कि ये स्टूल आना बंद कर देगा, और वही स्टूल का जो मटेरियल है वो वमट के रास्ते बाहर आएगा। क्योंकि खाना पीना जब तक खाएंगे तो वो निकलेगा तो ज़रूर, लेकिन वो निकलेगा तो फिर वमट के रास्ते निकलेगा, क्योंकि सीधा रास्ता तो बंद है, अब उल्टे रास्ते से बाहर आएगा। सुना, घबरा गए, तिलमिला गए। तुरंत मेरे भाई को बोला, भाई लेके गया था। मैं तो गुरु जी के पास ही दिन रात रहता था, लुधियाना में चेकअप था, वो चले गए। तो तब मेरे फादर ने मेरे भाई को बोला कि अभी चल गुरु जी के पास। आ गए।
शाम को 4 साढ़े 4 बजे आ गए। अंदर आए, बड़े मायूस थे। गुरु जी हॉल में बैठे हैं, 8-10 लोग आसपास में बैठे हैं, खाली बातें, ऐसे ही जो मन आता है गुरु जी का वो बातें कर रहे हैं किसी से। जैसे सामने आए, आओ पिंडर साहब, पिंडर हमारा सरनेम है, आओ पिंडर साहब किदा आए हो। माथा टेका, हाथ जोड़ के बैठ गए। कहते गुरु जी डॉक्टरों ने ये बात बोली है कि स्टूल आना ये ट्यूमर बंद कर देगा, वमट के रास्ते वमट मटीरियल से बन के आएगा। गुरु जी ये तो बड़ा नरक है, ये बहुत बड़ा नरक है, मैंने नरक नहीं भोगना। अगर आपने मेरे को ठीक ना किया मैं खुदकुशी कर लूँगा, पर ये नरक नहीं मैंने भोगना। अब जुड़े हैं, एक से जुड़े हैं, दूसरी तरफ कोई ध्यान नहीं उनका। गुरु जी को पता है आपको दिखाने की, बताने की, जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु जी को सब पता है, एक एक के बारे में सब पता है। कट कट के अंतर की जानत, वो सब पता है। तो गुरु जी मौज में आए, क्या बोल गए, और नहीं पिंडरा ना इत्थे नरक भोगण देंगा ना उथे। आप समझ गए इस बात को? मौज में आए, बोले कहते ना यहाँ नरक भोगने दूंगा ना वहाँ, दोनों जहान की बात कर दी गुरु जी ने। इतनी बड़ी बात हमारी नज़र में, इससे बड़ी बात ना दुनिया में है कोई, ना परमात्मा के घर में है। इतनी बड़ी बात, सिरे की बात। मेरे को बोले जा किचन चो एक जग विच पानी लेके आ। किचन का जग था जो एक पड़ा, मैं उठाया, पानी भर के ले आया। गुरु जी ने पॉकेट से अपनी माला निकाली, गले में डाली, डिप करके हमरा तैयार करके दिया। कहते जग ही ले जाओ, थोड़ा थोड़ा पीते रहो, चाय पियो और घर चले जाओ। चले गए। रोज करीबन रोज तो लंगर बोलने के लिए 11 साढ़े 11 बजे घर जाना, और फिर लेने के लिए 1:30 बजे 2 बजे चले जाना। ये मेरा एक ड्यूटी होती थी, और बाकी समय दिन रात गुरु जी के पास ही रहता था। उतने में ही 1 मिनट के लिए रुकने का हुक्म होता था, तो 1 मिनट में फटाफट हाल चाल पूछना उनका, पेट ठीक है, सब ठीक है, टॉयलेट आई, एक दिन बंद हो गई, कहते नहीं आ रही, अब पेट ठीक है, दबा के देखना पेट सख्त तो नहीं है। नर्म होता था पेट, भूख लगती है, भूख भी लगती है, खा पी रहे हो, सब खा पी रहा हूँ। जाके बैठ के वहाँ पे सोचना, भूख लगती है, सब कुछ खा पी रहे हैं, टॉयलेट में वो मटीरियल आ नहीं रहा, वो मटीरियल कहाँ जा रहा है, वमट भी नहीं आ रही, मन भी खराब नहीं हो रहा कि मन करता है उल्टी करने को, नहीं वो भी सब ठीक है, वो मटीरियल कहाँ जा रहा है, कुछ समझ ना आ रहा। ये करीबन 27-28 दिन चला ये सिस्टम, ऐसा अंदाज़ा है मेरा, इतने दिन चला है। एक दिन गुरु जी जब थोड़े दिन निकले ना, टॉयलेट रुक गया, थोड़े दिन निकले तो संगत चल रही थी, तो गुरु जी वॉशरूम जाने के लिए उठे अपनी सीट से, जैसे अपने रूम में जाने लगे, तो मेरा साथ साथ ही चलना होता था, साथ साथ ही रहना, अगर अंदर बैठे तो साथ ही बैठना, चलना है तो साथ ही चलना, ऐसा होता था। तो जब लॉबी को क्रॉस करने लगे तो रुक गए, तो मेरे कंधे पे ऐसे बाजू रख के कहने लगे, कहते तेनू पता है मैं ट्यूमर श्यूमर 1 मिनट में गायब कर देना,
मैं कहा हाँ जी गुरु जी रोज़ देखते हैं, तेरे डैडी की जिंदगी नहीं है, पर मैं उन्हां नाल वायदा किया है नरक नहीं भोगण देंगा, ना इत्थे ना उत्थे। उन्हां दी जिंदगी नहीं है, अगर जिंदगी हुंदी तो मैं उन्हां दा ट्यूमर ठीक कर दिंदा, गायब कर दिंदा। उन्हां दी जिंदगी नहीं। डेट बताई, टाइम 11:05 बताया, 11:05 का टाइम बताया रात का। कहते उस समय पे उस दिन को ये शरीर छोड़ दे। ये बात ना यहाँ किसी को बतानी, ना घर पे, ना दुनिया कहीं बात नहीं बतानी, अपने अंदर रखो। इतनी बात बोली, अपने कमरे में चले गए। मैं तो वहीं खड़े का खड़ा रह गया, सुन के मैं एकदम से होश उड़ गए। फलाना दिन, फलाना टाइम, शरीर छोड़ने की बात हो गई एडवांस। उस दिन गिनती किए तो 22 या 24 दिन रहते थे उस दिन। रोज जाना, हालचाल पूछना, भूख लगनी, पेट नरम, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल के नॉर्मल। वो मटेरियल कहाँ गायब होता रहा वो तो गुरु जी जाने, वो तो गुरु जी जाने। चार दिन पहले, उस दिन के 4 दिन पहले, उस तरीके से 4 दिन पहले गुरु जी मेरे को बोले सवेरे के टाइम, कहते चाह पी ला ते घर चले जा, 4 दिन अपने डैडी की सेवा कर ले। मैं चला गया, अब घर पे रहा 4 दिन, हुक्म हो गया। दिन भर में उन्होंने 5, 7, 8 बार ही कहना टॉयलेट जाना है। उनको फीलिंग आती थी लेकिन टॉयलेट नहीं आती थी। वो जाते थे, सीट पे बैठते थे, शायद आ जाए, पर नहीं आनी। ये रोज़ इतने बार 5, 7, 8 बार उन्होंने जाना है। लास्ट के दिन भी गए और आखिर में 9:30, पौने 10 का टाइम था। कहने लगे मैंने जाना। मैं उनको 2 दिन पहले थोड़े वीक हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, काफ़ी कमज़ोर। मैं थोड़ा सा हाथ पकड़ा, उनको ले गया, सीट पे बिठाया और मन में ये विचार आया कि ये आखिर की इच्छा है, समय पास में। बैठा दिया और मैं पीछे बाहर दीवार के सहारे ऐसे खड़ा हो गया। लेफ़्ट साइड पे 10-12 फीट की दूरी पर हमारे घर का मेन डोर था। मेरे को लगा कि जैसे दरवाज़ा एक तरफ से खुला है, ब्लैक कलर दिखा, अंधेरा ब्लैक होता है, बंद कर दूं। मैंने दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे स्टेप उठाया तो वो दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन दरवाजे के अंदर की तरफ एक साइड में कोई खड़ा था, ब्लैक कलर का बॉडी शरीर था, पूरा ब्लैक। ऐसे 2 शरीर थे, एक आगे एक पीछे। पीछे वाला जो उसके शोल्डर से ऐसे देख रहा है, ऐसे मान लो जो मेरे को दिखा कि किसी ने छोटे कद वाले ने, काफ़ी छोटे कद वाले ने स्किन फिट सिर से लेके पाँव तक कोई ऐसी ड्रेस पहनी, स्किन फिट, ना चेहरे पे कोई शक्ल है, ना शरीर पे, ब्लैक कलर। 2 खड़े, चीख निकल गई। इतनी डरावनी वाइब्रेशन आई, मेरी चीख निकल गई और उस चीख में मैं बोल गया, इत्थे गुरु जी का पैर आया। जोर से बोल गया। आगे बड़ा हलीमी से जवाब आता है पंजाबी में, कहते ताही असी अंदर नहीं आउंदे। मैं पीछे मुड़ा, दरवाज़ा फटाफट खोला, उनको जल्दी जल्दी से उठो उठो उठो, चलो 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 चलो, अंदर ले गया, बेड पर बिठाया, दौड़ के बाहर आया। कहाँ तक आए, ना वहाँ खड़े दिखे, ना अंदर कहीं खड़े दिखे, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया।
मैं बार बार बाहर देखने गया, घर वाले मेरे को कहते हैं तू बड़ा घबराया सा लगता है, बार बार बाहर क्या देखने जाता है। मैं कहा नहीं कुछ, क्यों गुरु जी ने बोला था कुछ बताना नहीं। मैं कुछ नहीं। नज़र घड़ी पर जैसे 11:15 हुए, 11 बजे, 11:05 हुए, 11:15, 11:30, 12, कुछ नहीं हुआ, शरीर छोड़ा ही नहीं। वो बिल्कुल बातें कर रहे हैं। रात निकल गई। सवेरे मैं उठ के दौड़ा, 8 बजे, 7:45 गुरु जी के पास पहुंच गया। जैसे मैं शूज़ उतार के दरवाज़ा खोला, पैर अंदर रखा तो लॉबी में आ गए गुरु जी बैठे, 4, 5, 6 लोग उनके आगे बैठे, उनसे बात कर रहे हैं। तो जैसे मेरे को बाद में समझ आया कि ऐसा लगता है जैसे मेरी इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने पैर अंदर रखा तो गुरु जी मेरे को बोलते हैं देख के, ओ क्यों अंकल, रात जम देख ले। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। 2 सी 10 दिन की देखा। और गुरु जी ने क्या सुनना है, उनको तो देख रहे हैं, तो दिखा रहे हैं मेरे को। अब 10 दिन की देखा। तो मैंने बड़ी स्पीड से शॉर्ट में उनको बताया। गुरु जी मेरे को ये बोल के अंदर कमरे में चले गए। उनको सारे ये सत्संग सुना के तो मैं फटाफट अंदर गया। तो गुरु जी बेड पर बैठे हैं, माथा टेका, हाथ जोड़े। मैं कहा गुरु जी डैडी तो ठीक ठाक हैं? कहते हाँ मैंने पता है। अब ध्यान से बात सुनने वाली। कहते ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਰਮ ਭੋਗ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ बैलेंस शीट ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਖਾਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, मतलब जन्म चलते रहते। कर्म भोग हो के ज़ीरो हो जान, क्रेडिट डेबिट जब ज़ीरो हो गया तो आगे तो अकाउंट ही नहीं चलेगा। अब इस बात से क्या समझे हो आप? कर्म जो किए, जो भी रह गए, अच्छे बुरे, ज़्यादा अच्छे हैं तो ज़्यादा अच्छा मिलेगा, बुरे किए हैं तो बुरा मिलेगा। उसके बिहाव पे हमें सबको जन्म मिलता है, तभी तो आगे पैदा होते हैं दोबारा। मैं अपनी जिंदगी चो उन्होंने 3 दिन दे दिते। वो 3 दिनों दे विच अपना कर्म भोग पूरा करनगे तो टाइम वही रहेगा 11:05 शरीर छड़ देंगे। इतनी बात बोली और मेरे को कहते चाय पी लै तो जाकर चले जा। मैं चाय पी के घर चला गया। मेरे जाने के बाद उनको तकलीफ़ शुरू हुई। 2.5 दिन उनको तकलीफ़ चालू रही। वो बता नहीं पा सके आखिर तक कि तकलीफ़ है क्या उनको। बहुत छटपटा रहे थे, अपने आप को दीवार में सिर मारने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से पकड़ा। अपने शरीर को ज़मीन पर पटका भी 2 बार कि मेरी जान निकल जाए, प्राण निकल जाए, सहन नहीं हो रहा। क्योंकि जितने कर्म उनके रह गए थे बकाया, गुरु जी ने वो सारे ही कर्मों को इकट्ठा करके 2.5 दिन में उनका भुगतान करवा दिया। 2.5 दिन में ही वो सारे कर्मों का भुगतान इकट्ठा करवा दिया। तभी तो ज़्यादा परेशानी थी। जैसे 11:05 हुए, 3 सांस उन्होंने उखड़े से लिए और शरीर छोड़ दिया। समय बोला था वही होगा 11:05 और 11:05 पे उन्होंने शरीर छोड़ा। अब ये सब कैसा हुआ? सब कुछ पल्ले पाए। अब ये सब कुछ पल्ले कैसे पड़ा? उम्मीद से बहुत ज़्यादा। उन्होंने तो बोला कि ये नरक नहीं भोगना। वो कहते ना इत्थे नरक नहीं भोगन देंगे ना उत्थे नरक भोगन देंगे। वो दोनों ही साफ कर देते। अब आप समझो इस बात को।
कोई कर्म साफ करते हैं। कोई दुनिया में ऐसी दुकान, कोई जगह ऐसी है जहाँ बोर्ड लगा है, लिख के लगाया यहाँ कर्म साफ किए जाते हैं? है कोई? परमात्मा के घर से होते हैं। गुरु जी यही काम करते हैं। जो कहते हैं ना, मैं बीमार था, मैं ठीक हो गया, मेरा काम बंद हो गया, दोबारा चालू हो गया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ऐसी मुश्किल में था, मैं सब ठीक हो गया, मैं फंस गया था, मैं बच गया। ये कर्मों का खेल है। बीमार होना, शरीर खराब होना, कर्मों का खेल। चलते कारोबार बंद हो जाने, तंग हो जाना, बेहाल हो जाना, कर्मों का खेल। कहीं फंस गए, मुश्किल में आ गए, कर्मों का खेल। तो कर्म ही साफ कर दिए तो ये फिर खेल किस काम का रहा? खेल तो रहा ही नहीं। खेल तो अपने आप बना ही नहीं, तो फिर खेल होगा कैसे? जब वो कारण ही खत्म कर दिया गुरु जी ने, कर्मों का कारण खत्म कर दिया, तो फिर वो भुगतान कैसे होना? होना ही नहीं। सब अच्छा ही अच्छा। गुरु जी ये काम करते हैं, मगर किसके साथ करते हैं? हर इक्को दाता मगीर, इक्को दाता, एक ही मंगो। दाता एक ही अच्छा होता है, मालिक एक ही चंगा होगा, देने वाला एक चंगा होगा। सब किछ पल्ले पाए, सभे थोक प्राप्ते जे आवे एक हथ। एकस बिना सब धंध है। धंध कहते धंधला। धंधला मतलब औज पौज कुछ नहीं, जीरो है। बहुत कुछ गड़बड़ है, बहुत हलचल हो रही है, लेकिन है बीच में कुछ नहीं। एक से एक के बिना तो ऐसा ही हाल, तो ऐसे ही हाल है कईयों के। हलचल बड़ी है, वो कुछ नहीं रहा। इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो एक से जुड़े नहीं हैं, वो कईयों से जुड़े हैं। इसलिए गुरु जी कहते सी एक म्यान विच दो तलवारां या ज़्यादियां तलवारां नहीं रहिंदियां, एक म्यान 'च एक तलवार रहिंदी। कहते सी एक कोलों मंगो, एक नूं मन्नो, एक नाल गल्लां करो। जगह जगह ये काम ना करो, दर्शन जिथे मर्जी करो, पर जिथे मंग रखी उत्थे रहन दो। जिनके असूल के हिसाब से चल रहे हैं उनके असूल को मान के चलो। अभी देखना आप, आने वाला है समय। नवरात्रे माता रानी के हैं। अब देखना कुछ और भी कई ऐसी चीज़ें आएंगी जो अलग अलग शक्तियों के हैं। गुरु जी के यहाँ ऐसा नहीं था। गुरु जी के तो लंगर रोज बनता था। कोई भी श्राद्ध हो, नवरात्रे हो, नॉर्मल दिन हो, कोई भी हो, एक जैसा ही लंगर बनना। अदरक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, मसाले, मिर्च, नमक सब कुछ डाल के बढ़ना, एक ही तरीके का बढ़ना, वही डिस्ट्रीब्यूट करना। ये आज के समय इन परमात्मा का, गुरु जी का ये असूल का हिस्सा था। अब देखते हैं हम कितने लोग मानते हैं गुरु जी को, देखते हैं। ये चीज़ें छोड़ने से कोई परमात्मा खुश नहीं होता, कोई खुश नहीं होता। प्याज कोई इंसान ने बनाया, उसकी रचना, उसकी ज़मीन में उगता है। हर चीज़ उसी की ज़मीन में पैदा होती है, उसी की रचना। एक के साथ जुड़ो, एक के साथ ही मांग रखो, एक के साथ ही बातें करो, और एक ही के जो असूल हैं उनके मुताबिक चलो। सबसे बड़ा असूल गुरु जी ने हमें ये बताया तरीका, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा, यह बताया। कितना याद करते हो ये तो सब अपना अपना जानते हैं। जितना कर लोगे उतना ले लो। गुरु जी एक एग्जाम्पल ना हैंड पंप की देते थे। आज का तो टैप आ गई है ना,
लेकिन टैप उनके हिस्से में आती है ज़िंदगी के कर्मों की जिन्होंने बड़े अच्छे कर्म किए हैं। उनको तो बैठे बैठाए सब कुछ मिलता है, टैप भी खोलने की ज़रूरत नहीं, एक इशारा होता है, पानी लाओ, पानी आता है। नहीं तो ज़्यादातर लोगों को हैंड पंप की देते थे एग्जाम्पल गुरुजी, जितना हैंड पंप चला लो उतना पानी ले लो, बात खत्म। जितना याद करो उतना ले लो, ये तो हैंड पंप है। जितना याद करो उतना ले लो। क्यों? इतने अच्छे कर्म नहीं किए जो बैठे बैठाए मिले। जिन्होंने किए हैं उनको बैठे बैठाए मिल रहा है। जिन्होंने बहुत ही अच्छे कर्म किए बैठे बैठाए राज भी मिल गया। किसी ने सोचा था? जब देव गौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने तो गुरुजी ने एडवांस में, किसी को खबर नहीं थी, गुरुजी एक दिन बोले अननोन पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनेगा हिंदुस्तान का। मैंने खुद कानों से सुना है, अननोन पर्सन। देव गौड़ा का तो नाम कोई जानता ही नहीं था, उसके स्टेट के कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन देखो बना प्राइम मिनिस्टर। बोला गुरुजी, राज मिल गया उसे। जितने समय का लिखा, जितने समय के अच्छे उसे कर्म किए उतने समय का उसको राज भी मिल गया। सारे प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बनते हैं, सारे चीफ सेक्रेटरी थोड़ी बनते हैं, सारे मिनिस्टर थोड़ी बनते हैं। जितने जितना तप किया है, जितना जितना तप, उसके मुताबिक उसको उतना राज मिलता है, वैसा लेवल मिलता है। कई लोग हैं तो खाना ही नहीं मिलता उनको, कई लोगों को आना जाना ही नहीं मिलता उनको, कई लोगों को अच्छी सेहत ही नहीं मिलती। ये कर्मों का फल है, ये सब किए कर्म है, तो मिल रहा उसके मुताबिक। जितना याद करोगे उतना आप ले लो। अब आपने डिसाइड करना है कितना याद करना। इस बार लेने के लिए याद करना है या कि इतना याद करना है कि अगला जन्म हमारे को बहुत अच्छा मिल जाए, उस याद के जरिए, उस याद के बिहाव पर बहुत अच्छा मिल जाए। ये आपने डिसाइड करना। बाकी इक्को दाता मंगिए सब कुछ पल्ले पाए। एक के साथ जुड़ो, एक से मांगो, एक को मानो और एक से ही बातें करो। कर लो ना बातें जितनी करनी। बैठ जाओ गुरु जी की फ़ोटो के आगे, दरवाज़ा कर लो बंद, कर लो जितनी बातें करनी, खोल दो सारा अंदर पूरा। जो भरा पड़ा है ना अंदर, वो बर्तन जो भर के रखा है नकम्मी बातों से भरा पड़ा है, तभी तो कुछ आ नहीं रहा उसमें। बर्तन में कचरा पड़ा हो तो कोई खाने पीने का सामान नहीं डालता उसमें, अच्छी चीज़ कोई नहीं डालता। हाँ, कचरे में कचरा डाल देगा। ये कचरा पड़ा है, ये कचरा इधर मेरे पास भी है, डाल दे यहाँ पे, यहाँ ऑलरेडी पड़ा है, अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। कर दो खाली गुरु जी के पास बैठ के, कर दो खाली, कर लो जितनी बातें करनी, निकाल दो सारी। रोना आता है रो दो एक बार, जितना रोना निकाल दो सारा। क्या करते हैं अंदर रख के? ये सब कचरा रख के अंदर क्या करोगे आप? गंदगी है, अंदर रखोगे ख्याल गंदे बनेंगे। जैसी सोच अंदर रखी है वैसे ख्याल बन के आएंगे। सो आज जो गुरु ने बुलवाया है उस पर गौर जरूर किया करो। ये गुरु जी की बातें हैं, अपनी आंखों से देखी हुई हैं, अपने साथ बीती हुई हैं, अपने गुरु जी से हमने सुनी हुई हैं। ये सारी बातें उन्हीं की हैं। अपना बीच में 0.00001% भी नहीं, सिर्फ ज़ीरो है। अपने कुछ नहीं है, जो है सब गुरु जी का ही है, वही आपको हम बताते हैं। उसको गौर करना ये आपका काम है। बुलवाना गुरु जी का, आप तक संदेश गुरु जी ने पहुंचाना ये गुरु जी का काम है। मान कर चलना आपका काम। तो आज इतना कबूल करना है, फिर गुरु जी जो बुलाएंगे बोलेंगे जय गुरु जी।